नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके जन्मदिन का केक कमलनाथ जी काटते हैं और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज यादव उनकी सारी बात मानते हैं। वो है आईटी सेल के जिला अध्यक्ष प्रमोद सुमन जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में। और इस चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे जी। आपके सामने चुनौतियाँ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और सारी चर्चा खुल के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताइए, अभी ये 26 नंबर वार्ड है आपका और ऐसी चर्चाएं थी कि आप भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? सबसे पहले सौरभ जी मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को धैर्यवान होना चाहिए। मैंने अभी पार्टी में सिर्फ 5 साल 6 साल का समय दिया है। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हक जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों का है कि पहले वो चुनाव लड़ें। मैं युवा हूँ, मुझे धैर्यवान होना चाहिए और मेरे पास काफ़ी लंबा कैरियर है, तो कम से कम मैं इतना त्याग तो कर सकता हूँ। और ये सब इसी कारण मैंने, क्योंकि संगठन को मेरी अभी ज़रूरत है, इस कारण मैंने अभी चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया। अच्छा, सभी चीज़ों का सोशल मीडिया में प्रसारण हो या मीडिया से इंटरेक्ट करना हो, उसमें आप हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन मीडिया के बारे में भी कई बार आप कुछ चीज़ें चुपती हुई लिखते हैं, उसका क्या कारण है? देखिए सौरभ जी, सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहाँ जब मैं कांग्रेस में नहीं जुड़ा था तो मैं अपने विचार खुल के लिखता था, लेकिन जब मैंने कांग्रेस आईटी सेल का पद संभाला तो मैंने अपने आप से स्वयं से ये निर्णय किया कि मैं जैसा हूँ मैं पद लेने के बाद भी वही आक्रामकता से काम करूँगा। तो वो आक्रामकता आपको दिखती है मेरी पोस्टों में और उसी आक्रामकता को लेके मीडिया सवाल करता है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि एक छोटा सा मीडिया का कोई एक धड़ा है जो भाजपा को लेके अगर मैं कुछ बात लिखता हूँ तो कहीं उनको चुभता है। तो खैर वो मेरे मित्र हैं, एक वर्चुअल दुनिया अलग है और एक सामाजिक जो व्यवहारिक दुनिया है वो अलग है। सभी मेरे मित्र हैं। प्रेस ने न्यूट्रल व्यवहार करना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये मानना है जी। उनको ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि बातें कांग्रेस के लिए लिखी या बीजेपी के लिए लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा किसी भी पक्ष के लिए आप लिखते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेसी होने के नाते वो मुझे भी हर्ट होता है। अच्छा, आप ये बताइए, अब आपके प्रत्याशी हैं विनोदिनी व्यास जी हैं और लेकिन बीजेपी के मुकाबले उस हाईटेक टाइप का प्रचार नज़र नहीं आ रहा, जैसे वो ढोल जुलूस और उसमें वो लोग निकल रहे हैं और आप लोग क्या साइलेंटली काम कर रहे हो इस तरह से? क्या स्थिति है आपकी? सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के प्रत्याशी तो ठीक हैं, लेकिन उनके पीछे का जो तंत्र है वो पैसे का तंत्र है पूरा। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं, जो जनता से जुड़ाव और जनता से लगाव जो होता है उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जिसका आप भी देख रहे होंगे कि पूरे देवास शहर से सभी 45 वार्डों से ये पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि रमेश व्यास जी की जो धर्मपत्नी है विनोदिनी व्यास जी, वो अभी हर मामले में आगे चल रही हैं, यानी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं से। तो ये कांग्रेस का प्रचार करने का और काम करने का तरीका है। हम लोग जमीन पे काम करते हैं और मार्केटिंग, हाँ हम ये मानते हैं, नहीं हम ये मानते हैं कि हम लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कम है, हम लोग जमीनी स्तर पे काम करना पसंद करते हैं। ये हमारी काम करने का स्टाइल कह सकते हैं आप। अच्छा, हालांकि ऑक्सीजन तो मिली हुई है, पंचायत जो चुनाव आए हैं, जिला पंचायत के रिजल्ट आए हैं। जी जी, रिजल्ट नहीं, अभी तो रुझान ही कहेंगे, अभी घोषित नहीं हुए हैं, तो उससे कितनी ऑक्सीजन मिली आपको? बिल्कुल, ऑक्सीजन कांग्रेसी होने के नाते और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक भारतीयता की विचारधारा है। तो जब जब कांग्रेस कहीं जीतती है तो उस विचारधारा को बल मिलता है, तो खुशी होती है, स्वाभाविक बात है। तो कितनी युवाओं की आपके साथ टीम है जो अब आईटी सेल के माध्यम से आप कांग्रेस की चीज़ें फैलाते हैं और सब करते हैं? मैंने जब शुरुआत की थी संगठन में तो मैं खुशनसीब मानूंगा कि मुझे मनोज राजानी जी जैसे अध्यक्ष मिले, सज्जन सिंह वर्मा जी जैसा नेता मिला जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, और उन्होंने मुझे खुल के काम करने का अवसर दिया, मेरी हर बात को सुना समझा। तो हमने एक बेहतर संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है।
तो हर वार्ड प्रयास में से अचानक ध्यान आया। जी 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 आप प्रवेश अग्रवाल जी का प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, प्रवेश अग्रवाल जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है, देखिए वो जिस हैसियत के हैं, हाँ जी हाँ जी वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रह चुके हैं, देवास में काम भी कर रहे हैं, हाँ लेकिन आप उनको ठीक से प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कोने में उनको पीछे कर दिया था और स्थान ढंग से नहीं दिया था। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस में जो संघर्षशील जो नेता हैं, हाँ। उन लोगों की कमी नहीं है, अच्छा, है ना। तो आप और जो नहीं कार्यकर्ता है, जी जी, कार्यकर्ता है, हाँ, कहीं ना कहीं उसकी आवाज को अगर प्रदेश नेतृत्व सुन रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो भी तो कमलनाथ जी की बड़े नजदीक हो, आप लोग भी हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना, हम भी चाहते हैं और वो खुद भी समझ रहे हैं कि मुझे पहले, अच्छा, आपसे मिलना पड़ेगा पहले। नहीं नहीं, कार्यकर्ताओं से आप मिलना कार्यकर्ताओं पड़ेगा, से। कार्यकर्ताओं से मिले, हाँ। संवाद करें, हाँ। और बेहतर भविष्य है उनका। मतलब घुले मिले यहाँ करके, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके ये बीजेपी नहीं है हाँ, कि आप सीधे आ गए। सीधे आ गए। अच्छा, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी विरोध करता है, हाँ, हाँ। और प्रदेश नेतृत्व सुनता है। मैं इसलिए बधाई देता हूं। अच्छा, दूसरा जो हमेशा चर्चा होती है और कांग्रेस के बारे में ही होती है कि वो कई गुटों में बटी हुई है, हाँ जी, तो इस गुटबाजी से निजात कुछ मिली है अभी आपको इस चुनाव में? मैं ये मानता हूं कि गुटबाजी तो भाजपा में सबसे पहले है, यहाँ पे भाजपा है नहीं, यहाँ पे पहले से ही काम करता है। अगर आप उसमें से भाजपा को निकाल दे तो यहाँ संगठन नहीं है, सिर्फ पैलेस की चलती है। दीपक जोशी गुट हैं, आपने उनको खत्म कर दिया। अभी नए नए संगठन के जिलाध्यक्ष और संगठन के गुट बने हुए हैं, तो होता है, ये हर पार्टी में होता है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं पे भी होता है। लेकिन एकजुटता रखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है, तभी अच्छे रिजल्ट और अच्छी वाइब्स आ रही है। बाजार में तो हालांकि यही कहा जाता है कि जो सज्जन वर्मा जी का जो गुट है, हाँ जी, और जो उनके लोग हैं, वो किसी नए की एंट्री यहाँ नहीं होने देते और ना उसको नेता बनने देते हैं। नहीं, नेता ऐसे में हम कितना मान लें कि आप जो नई महापौर के लिए आपने जो प्रत्याशी खड़ा किया है, वो जीत ही पाएंगी, संगठन से उभर जाएंगी आपके? नहीं, आपने ये कहा कि किसी की नए की एंट्री नहीं है, तो मैं इसका खुद स्वयं उदाहरण हूँ कि जब मैंने राजनीति ज्वाइन करी तो मैं भी नया ही था संगठन के लिए, तो मैंने अपने काम के दम पे वो मुकाम हासिल किया। तो कोई भी एक नया कार्यकर्ता, एक नया व्यक्ति अगर नेता से जुड़ता है तो स्वाभाविक बात है, उसे पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। आज हमारे देवास के जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। देवास के 45 ही वार्डों में इतिहास में पहली बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने इतने युवाओं को टिकट दिया है। आप देखिए, राहुल पवार जी, एक युवा लड़का, आज सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। उसमें बिल्कुल दीपेश कानून को आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, मैं आज दावा करता हूं कि वो भी वार्ड जीतेंगे। ठीक है। रोहित शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं संगठन में। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही आखिरी ध्येय है। बिल्कुल, संगठन के लिए काम करें, आप आपका त्याग करें, समर्पण करें, और पार्टी आपको इस लायक समझेगी तो बाद में मौका देगी। अच्छा, जब इतना अच्छा कांग्रेस का सब कुछ चल रहा है तो मनोज राजानी जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मनोज राजानी जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पहली बात तो ये तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन था, पारिवारिक हो सकता है कि महिला कैंडिडेट हो, और वो हर व्यक्ति का रहता है। जैसे अगर मैं भी मेरे परिवार से अगर मान लीजिए मैं टिकट लड़ना चाहता हूँ वार्ड से, और अगर महिला होता है तो वो मेरा लुकआउट है कि आपने भी नहीं लड़ा? मैंने नहीं लड़ा। मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि वरिष्ठ लोग हैं, अलका शर्मा जी हमारी 30-35 साल से उस वार्ड में हैं, सक्षम नेता हैं और दमदार छवि की नेत्री हैं, तो स्वाभाविक बात है कि बीजेपी को हम टक्कर देने के लिए कम से कम दमदार नेता तो उतारें। वो तो महापौर के लायक हैं देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल है महापौर के लायक, लेकिन ठीक है, संगठन का निर्णय, संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि। जी, तो आप ये बताइए, अब आईटी सेल कितनी महत्वपूर्ण हो गई आजकल राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ज़माना सब सूचना तकनीक का है और सोशल मीडिया का ज़माना है। आईटी सेल अपनी विश्वसनीयता कैसे पैदा करे, आप लोग उसके लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि बीच में कुछ समय एक ऐसा आया था जब हर चीज़ों को ये माना जाता था कि राजनीतिक दल झूठ फैलाते हैं आईटी सेल के माध्यम से। हाँ जी, आप कितना चैलेंज उसमें इस चीज़ में मानते हो, कितना चैलेंजिंग है ये काम? जी,
भरोसा बहुत करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसे समय पे जहाँ पे बीजेपी में आईटी सेल झूठ फैलाने की फैक्ट्री बन गई है, अगर मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत अपन करें तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का एक फेक वीडियो आज से 3-4 साल पहले, आलू सोना वाला, बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी ने एडिट किया और उन्होंने स्वीकार किया। शिवराज सिंह चौहान ने और उनके नेताओं ने भरे मंच से ये स्वीकार किया। अधिकतर ये होता है कि वीडियो का आगा पीछा काट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। और क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग जब होता है, आप किसी नेता को, आज के समय में ये भी कहना चाहता हूं कि आज के समय सबसे आसान काम है नेताओं को बदनाम करना। बिल्कुल, पर अच्छे नेताओं की एंट्री नहीं होगी तो राजनीति स्वच्छ कैसे होगी? तो स्वाभाविक बात है, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसका काउंटर करते हैं तुरंत। बीजेपी जो भी झूठ फैलाती है हम लोग उसका काउंटर करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कांग्रेस आईटी सेल ने हर मुद्दे पर तुरंत और फास्ट रिएक्शन दिया है। अच्छा, तो क्या आप लोगों के ऐसा कुछ कंट्रोल रूम टाइप होता है, कैसा सिस्टम होता है आप लोगों का? अगर कोई चीज़ अचानक आई जिसका काउंटर करना है आपको, हाँ जी, तो वो ऊपर से नीचे तक आपका नेटवर्क कैसा होता है, कैसे काम करते हैं आप? सबसे पहले तो जैसे कि देवास शहर में हम लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुपों और मीडिया के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं। कोई खबर जब हम लोग आती है, ऐसी फेक न्यूज़ अगर आती है, तो हम लोग पहले हम हमारे शहर अध्यक्ष जी को बताते हैं कि हम लोग इस पे कैसे काम करें, ये गलत खबर प्रसारित हो रही है कांग्रेस या जनता के बारे में, हम लोगों को इसका काउंटर करना है। मैं यहाँ पे शहर अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे खुली छूट दे के रखी है, और वो तुरंत मेरे जो भी शब्द हैं और मेरी जो बातें हैं और जो काउंटर है उसको चेक करके मुझे थम्स अप देते हैं, और तब वो प्रसारित होती है। और तब हम लोग, हमारे कांग्रेस ऑफिशियल के पेज बने हुए हैं, हमारे मनोज राजानी जी के प्रत्याशियों के पेज बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हर वार्ड का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। मीडिया का तंत्र, हम जानते हैं कि पहले लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये शिकायत करते थे कि हमें कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलती है। आज वो सब चीज़ें खत्म कर दी हमने। मनोज राजानी जी का जो कार्यकाल है उसमें हमने सूचना तंत्र को सबसे मजबूत बनाने का काम किया है कि एक आम कार्यकर्ता को सूचना कैसे मिले। वो चाहता है कांग्रेस से जुड़ना, पर कहीं ना कहीं अगर सूचना नहीं मिलती तो वो कार्यक्रम में नहीं होता है सम्मिलित। अच्छा, दूसरे दल से ट्रोलिंग भी होती है, उससे कैसे निपटते हैं आप लोग? अब ये तो आप जानते हैं कि वो ट्रोलिंग भी होती है, फेक आईडियों से सब कुछ होता है, कहीं मारने की धमकी दी जाती है, कहीं FIR की बातें होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सवाल आप शायद हमारे शहर अध्यक्ष मनोज राजानी जी से पूछें जी, वो ये कहेंगे कि हमारा जाबाज और निर्भीक। ट्रोलिंग का शिकार तो हालांकि बिल्कुल हर व्यक्ति होता है, वो मीडिया भी होता है, मीडिया भी होता है, महिलाएं भी होती है। और ये दौर है सचान जी, ताकि एक सच्चा नेता, एक परिपक्व नेता खड़ा रहे, आज की राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे प्रमोद सुमन जी, जो कि कांग्रेस की आईटी सेल का पूरा काम देखते हैं और अभी खासतौर पर चुनाव के समय में बेहद जिम्मेदारी के पद पर हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप स्टूडियो में आए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।